देखिए आज का क्वेश्चन, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस का होने वाला है। बनाइए बनाइए, अभी देखता हूँ। देखिए बन गया होगा यहाँ क्वेश्चन। बताइए क्या क्या आंसर आया, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। एक व्यक्ति कुछ दूरी को पैदल जाने में और सवारी से वापस लौटने में कुल 37 मिनट का समय लगता है, परंतु यदि वह दोनों तरफ पैदल ही चले तो उसने 55 मिनट लगते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ दूरी चलना है, मान लिया कुछ दूरी चलना है। क्या है, देखिए एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल, मान लीजिए कुछ दूरी पैदल चलता है और कुछ दूरी सवारी से, पैदल प्लस सवारी से लौटने में उसे 37 मिनट का समय लगता है। देखिए पैदल गया और उधर से सवारी से आया तो उसे 37 मिनट का समय लगता है, परंतु यह दोनों तरफ पैदल चले। जब वो दोनों तरफ गया भी और आया भी तो कितना हो गया, 2p। दोनों तरफ पैदल चले तो उसे क्या है, 55 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ सवारी से जाने में कुल कितना समय लगेगा, दोनों तरफ सवारी से जाने में उसे कितना समय लगा। यहाँ से देखिए अगर p को हम कैंसिल करें, देखिए p को कैंसिल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 1 से। तो यहाँ दुना, ठीक है, 37 दुना 74 और यहाँ पे तो 55 ही रह जाएगा। इस तरह से देखिए ये कट जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा। देखिए 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 74 में से 55 घटाएंगे तो 19। 2s इक्वल टू 19। यही कह रहा है दोनों तरफ सवारी से जाने में कितना लग जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा था। देखिए दोनों तरफ सवारी से 2s है, ये क्या है, दोनों तरफ सवारी से जाने में उसे कितना समय लगेगा, 19 मिनट। देखिए आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में। देखिए एक बंदर 50 मीटर लंबे खंभे पर प्रथम मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है। देखिए एक बंदर कितना, 50 मीटर खंभा ऊंचा है। मान लीजिए एक खंभा है, इसकी ऊंचाई है 50 मीटर। कह रहा है प्रथम मिनट में, देखिए ये प्रथम मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, 8 मीटर ऊपर चढ़ता है, तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है नीचे। यहाँ से देखिए 8 चढ़ा था, 3 फिसल गया, तो टोटल ये चढ़ा कितना, 5। यहाँ देखिए तो टोटल 1 मिनट चढ़ा, 1 मिनट फिसला, तो कितना टोटल समय लगा, 2 मिनट। इस तरह से 2 मिनट में ये चढ़ा कितना, 5 मीटर। 2 मिनट में चढ़ा ये 5 मीटर। देखिए समझिए टोटल इसको चढ़ना है 50 मीटर। कितना चढ़ना है, 50 मीटर। अब ये समझना है लास्ट वाले जो स्टेप होगा इसका, लास्ट वाले जो स्टेप होगा ये 8 चढ़ जाएगा ऊपर, तो ये फिर फिसलेगा नहीं। लास्ट वाला स्टेप 8 में 8 ही रहेगा, मतलब 1 ही मिनट समय लगेगा, 8 मीटर में ऊपर चला जाएगा, ये समझना है। इस तरह से ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसको इसमें माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, 42। यही 42 मिनट में ये कितना स्टेप बनाता है, मतलब स्टेप मतलब जाने और आने, इसको बोलेंगे एक स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप। तो इस तरह से एक स्टेप में से 2 मिनट का समय लगता है। तो टोटल अब 42 मीटर ऊंचा बचा हुआ है और ये 5-5 मीटर का ऊपर चढ़ रहा, तो कितना देर में ये चढ़ेगा, 5 अठे 40, 5 चौक 20। देखिए 8.4 आया है, मतलब इसको टोटल 9 स्टेप बनाना पड़ेगा। 9 स्टेप बनाना पड़ेगा, कुछ दूरी बचेगा, लास्ट वाले वो क्या होगा, पूरा चढ़ जाएगा। तो 9 स्टेप तो पूरा चढ़ेगा, क्या होगा, 9 स्टेप। समझिए देखिए 9 स्टेप चढ़ेगा तो उसको समय कितना हमसे पूछा गया है, कितने समय में वो चढ़ जाएगा, हमसे समय पूछा गया। तो 9 स्टेप में देखिए 9 स्टेप में टोटल कितना मिनट समय लगेगा, 9 स्टेप में लगेगा समय कितना, 18 मिनट। और हमारे पास बचा था, देखिए 5 मीटर और चढ़ना है
8 जो बचा हुआ था, 8 इसमें घटाए थे 8 मीटर, मतलब 5/8 इसमें और जोड़ना है। तो टोटल समय कितना लग जाएगा? 18 पूर्णांक 5/8 मिनट। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा, ना कि 20, 50 है, 5-5 चढ़ रहा है। तो इस तरह से लोग क्या सोच लेते हैं कि कितना समय लगेगा, 20 मिनट। 20 मिनट नहीं लगेगा, 18 पूर्णांक 5/8 मिनट का समय लगेगा। ये लास्ट वाला स्टेप समझना है। आगे देखिए क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। देखिए कोई टाइम नहीं लगेगा, 92 मीटर चढ़ना है। अब आप लोगों को पता चल गया, समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए 10 मीटर चढ़ना है, मतलब सबसे पहले हमें स्टेप निकालना है। तो 10 9 90, देखिए 90 से एक ज्यादा, मतलब टोटल 10 स्टेप इसमें बनेगा। कितना स्टेप बनेगा? 10, क्योंकि 10 9 90, 10 से ज्यादा है तो 10 स्टेप बनेगा। मतलब 10 स्टेप बनने का मतलब है 20 मिनट तो पूरा समय लगेगा। और कितना समय बच जाएगा? 2 मिनट, 2 मीटर बच जाएगा। 2 और 10 मीटर, 2/10 और इसको चढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? 20 मिनट तो ये हो गया, 10 स्टेप में 20 मिनट, और प्लस 2/10 काट देंगे तो 1/5, मतलब 20 पूर्णांक 1/5 मिनट का उसे समय लगेगा। देखिए 20 पूर्णांक 1/5 मीटर का मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से एक बार समझ लीजिएगा। तो क्या है, ये सेकेंडों में बनेगा, लेकिन समझा हुआ नहीं है तो इसे क्या है, बहुत टाइम लगेगा और गलत भी हो जाएगा। देखिए अब गलत नहीं होना चाहिए, 2 क्वेश्चन करा दिया इस तरह से। आगे देखिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा पेपर में। सबसे पहले समझिए क्या है, कैसे इस तरह का क्वेश्चन सेकेंडों में सोल्व करेंगे। पहले इसका थोड़ा समझा देते हैं थ्योरी। देखिए 2 स्थानों ए और बी, कोई 2 स्थान मान लीजिए, यहाँ से ए और बी, 2 स्थानों ए और बी से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलता है। 2 व्यक्ति क्या है, एक दूसरे की ओर चलता है। एक इधर चलता है और एक इधर चलता है, एक दूसरे की ओर चलता है। और रास्ते में मिलने के बाद, देखिए रास्ते में दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, कहीं पे मिलेगा, ये हो गया मीटिंग पॉइंट। दोनों जहाँ पे मिलेगा, मिलने के बाद पहला व्यक्ति बिंदु बी पर, अब जो है ये पहला व्यक्ति जो चल रहा था यहाँ पर बिंदु बी पर t1 समय में, तथा दूसरा व्यक्ति ए पर t2 समय में पहुंच जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पर गया इधर से और इधर से, कहीं ना कहीं दोनों क्या है, सेम समय, मतलब टी समय ये भी चला, टी समय ये भी चला, कहीं पे जाके मिला। मिलने के बाद ये इधर की ओर क्या है, आया t2 समय में, और ये इधर की ओर आया t1 समय में। मान लीजिए ये s1 स्पीड चल रहा था और ये s2 स्पीड से चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, s1, देखिए s दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, इसको t समय लगा इधर आने में, t1 इसको s1 स्पीड से चल रहा था, t1 समय लगा इसको यहाँ पहुंचने में। और मान लीजिए d1 और यहाँ से d2 बराबर, देखिए यहाँ से s2 लगा, क्या हो जाएगा, s1 t1 और s2 t2, यही तो होगा दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, टोटल s1 t1 और प्लस s2 t2। यहाँ से दूरी इस तरह से निकल गया, दूरी बराबर 4 गुना समय। अगर हम स्पीड निकालें, देखिए दोनों का स्पीड निकालते हैं, स्पीड इसका निकालते हैं s1 बराबर, देखिए s1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्पीड, ये s2 स्पीड से जा रहा है, s2 t2। देखिए अगर हम इसकी स्पीड निकाल रहे हैं तो देखिए ये यहाँ से आया है, कौन सा स्पीड से, s1 स्पीड से, और t2 समय में, अपॉन इसका समय लगा है कितना, t। s1 की अगर स्पीड निकालना है, s2 t2 अपॉन t। अगर हमें s2 की स्पीड निकालना है तब क्या हो जाएगा, देखिए s1 t1 अपॉन t। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम ये वाला निकाल रहे हैं, इसकी स्पीड निकालेंगे तो t1 और s1 होगा, क्योंकि ये s1 स्पीड से जा रहा है और t नीचे आएगा। देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, s1 अपॉन s2 बराबर, s1 अपॉन s2 बराबर, देखिए t कट जाएगा, उल्टा होगा, यहाँ से आ जाएगा s2 t2 अपॉन s1
T2 T1। देखिए ये S1 S2 इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, S1 अपॉन S2 का स्क्वायर। देखिए ये इधर आएगा तो S2 हो जाएगा, तो S स्क्वायर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लगा दी, इधर बच जाएगा T2 अपॉन T1। क्या बच जाएगा, T2 अपॉन T1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। हमें जो है इस तरह का अगर सवाल आए, अगर दोनों का अगर स्पीड का रेशियो S1 S2 है तो उसका अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो T2 अपॉन T1, मतलब उल्टा कर देना। देखिए S1 के जगह पे S2, T2 और S2 के जगह पे T1 और उसका रूट, मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमें इतना ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए कर दिया हूँ। आपको क्या है, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, S1 S2 का स्पीड निकालना है तो T1 T2 और T1 का टाइम का रेशियो को क्या कर देना, अंडर रूट कर देना। यहाँ से देखिए दो टाइम दिया हुआ था T1 T2, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट करके निकाल देंगे, हमें स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका। देखिए दूसरा मैंने डिवाइड किया तो क्या है, S1 S2 अपॉन S2 अंडर रूट T1 अपॉन T2, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा, देखिए ये दोनों को क्या कर दें, गुना कर दें। देखिए जब गुना करेंगे तो क्या होगा, S1 इंटू S2 इक्वल टू S2 T2 अपॉन T इंटू S1 T1 अपॉन T, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ से S1 इंटू S2, यहाँ से देखिए यहाँ भी होगा S1 S2 T1 T2, मतलब इक्वल टू S1 S2 इंटू T1 T2 अपॉन, यहाँ से देखिए दोनों T मल्टीप्लाई होगा तो T स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये S1 S2 और ये कट जाएगा, ये इधर T स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T2, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट T1 इंटू T2। आपको याद रखना है, अगर दोनों का क्या निकालना है, टाइम निकालना कि कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेगी, ये है मिलन बिंदु। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दोनों कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेगी, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, दोनों का टाइम का जो है मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देंगे, हमें मीटिंग पॉइंट आ जाएगा, मिलन बिंदु आ जाएगा। देखिए अभी दो क्वेश्चन लिखकर बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीजें। देखिए क्वेश्चन अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या मैं बताया था थ्योरी। देखिए एक व्यक्ति क्या रहा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए एक दूसरे की ओर 10 बजे सुबह चलता है। देखिए एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए सुबह 10 बजे चलता है, 10 बजे ये भी चला, एक दूसरे की ओर चलता है। वे एक दूसरे के गंतव्य स्थान पर क्रमशः 24 मिनट, देखिए इधर से इधर इसे जाने में 24 मिनट और इसको 24 मिनट और 54 मिनट, इसको 54 मिनट लगता है, एक T1 T2 54 मिनट लग पहुंच जाता है। तो एक दूसरे से कितने बजे मिला था, मतलब ये टी हमें निकालना है कि कितने बजे ये मिला था, ये पूछ रहा है। देखिए कितने बजे मिला था, हमें यहाँ से निकल जाएगा कि कितने टाइम लगा था, तो बताया था कि टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर देना, दोनों करके और अंडर रूट निकाल देना। देखिए तो टी बराबर, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका टुकड़ा कर देंगे, 24 को हम लिख सकते हैं देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, इसको लिख दिए। देखिए यहाँ पर क्या 54 है, तो 54 का टुकड़ा कर लीजिए, 54 का क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कर लीजिए, 54 का 2 से 27 3 9, मतलब 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से देखिए जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा ये एक और ये, मतलब एक दो गो 2 निकल गया और 2 गो 3 निकल गया, मतलब 2 दूना 4 या 12 या 36, मतलब 36 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, एक दूसरे से वो मिल जाएगा। आपको चला था कितने बजे पूछ रहा है, कितने बजे मिलेगा, कितने बजे, मतलब 10 बजे चला था तो 10:36 में क्या हो जाएगा, 10:36 में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिलन पॉइंट हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए अगर ये हमें पता है तो क्या लगेगा, 5 से 10 सेकेंड में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर पता नहीं है पूरा, अगर नहीं है हमें
कि किस तरह से निकालना है, तो क्या है ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें राम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिंदु P से Q की ओर प्रस्थान किया। P से Q की ओर चलना शुरू किया। श्याम निश्चित चाल से Q से P की ओर चलना शुरू किया। मिलने के बाद राम 4 घंटे बाद, देखिए राम 4 घंटे बाद Q बिंदु पर पहुंच जाता है। देखिए मैं आप लोगों को बताया था, इधर मान लीजिए ये क्या है, S1 स्पीड से चल रहा है, और नहीं राम, मान लीजिए इधर से राम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। P बिंदु से Q की ओर चलना प्रस्थान किया। श्याम, इधर से श्याम चल रहा है, मान लीजिए S2 स्पीड से। श्याम निश्चित चाल से Q से P की ओर चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, देखिए दोनों एक दूसरे से मिला होगा कहीं, मिलने के बाद 4 घंटे बाद ये 4 घंटे बाद Q बिंदु पर पहुंच जाता है। 4 घंटे बाद ये क्या पहुंच जाता है, Q बिंदु पर पहुंच जाता गया। तब जबकि श्याम को P बिंदु पर पहुंचने में 9 घंटे का समय लगा। जबकि श्याम को कितना लगा, 9 घंटे का समय लगा, इसे 4 घंटे का समय लगा। तो श्याम की गति कितनी थी, अब क्या है श्याम की गति पूछ रहा है, ये श्याम की गति कितनी थी तथा P से Q के बीच की दूरी, टोटल दूरी पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड निकालते हैं। तो मैं क्या बताया, जो स्पीड का रेशियो होगा इसका, देखिए 40 का स्पीड से चल रहा है, इसको मान लीजिए श्याम 40 S2 के स्पीड से चल रहा है। स्पीड का रेशियो जो क्या होगा, टाइम के रेशियो के अंडर रूट के बराबर होगा, ये बताया था। स्पीड का रेशियो जो रूट के अंडर टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ पे 4 है, देखिए इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 40 गुना 80/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें श्याम की स्पीड निकल गया। ये पूछ रहा था श्याम की गति क्या आ गया, 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है P से Q के बीच की दूरी, देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता था, इसकी स्पीड गुने इसका स्पीड, इसकी स्पीड गुने इसका स्पीड, दोनों को गुना करके जोड़ देंगे। क्या P और Q के बीच की दूरी, तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, 40 गुने 4, देखिए 40 गुने 4 दूरी बराबर 4 गुने समय। ये देखिए ये 40 की स्पीड से इतना दूर तय किया, 4 गुने समय, इसका चाल क्या आया है 80/3 गुने 9 प्लस 80/3 गुने 9। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 160 प्लस 8 तिया 24, 240, कितना हो जाएगा 3 1 4, मतलब 400 क्या आ जाएगा किलोमीटर। क्या है, इस तरह से 400 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों का क्या आ गया। ये 2 क्वेश्चन इसमें था, इस तरह लोगों को समझ में आया होगा कि इतना लंबा क्वेश्चन हम, अगर हमें क्या है बेसिक चीजें पता है, बेसिक पता है, जड़ हमें पता है, तो क्या बहुत कम समय में हम निकाल सकते हैं फटाफट। आगे देखिए